बिकॉज कल बहुत एक्टिक डे 9 to 4, फिर 4 बजे से मेरी दूसरी क्लासेस है विच इज़ फॉर फाइन आर्ट्स, जिसके लिए हमें DSW जाना है। उसके बाद फिर हमें आके फिर से असाइनमेंट्स बनाने हैं। सो दिस एंटायर वीक इज़ गोइंग टू बी फुल विद असाइनमेंट्स एंड फैशन शो है, फैशन वीक है, चंडीगढ़ फैशन वीक इज ऑन सैटरडे, तो वो भी करने जाएंगे हम। सो देयर इज़ अ वेरी हेक्टिक वीक गोइंग ऑन। सो यस, so yes, let me give you the entire the routine kind of thing of the fashion show. Chandigarh Fashion Week होने वाला है, which is going to be on Saturday. तो उस हमारे कॉलेज हमें चंडीगढ़ ले जा रही है फ्रॉम हियर फैशन वीक के लिए। तो उसमें बेसिकली पूरे दिन का रूटीन है जो सिर्फ चंडीगढ़ शो का नहीं है। म्यूज़ियम जाएंगे विच इज़ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट टूर। सेकेंड में हम मॉल जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे फैशन शो। फैशन शो हमारा 5 बजे से स्टार्ट होगा और फिर रात के कितने बजे ख़त्म होगा पता नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स कि वो कितने बजे ख़त्म करते हैं। सो ये हमारे सैटरडे का रूटीन है। उसके पहले हमारे 2-3 असाइनमेंट्स हमें विच इज़ 13 को हमें एक CA देना है विच इज़ अ प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन हमें पूरे क्लास के सामने देना है जो। उसके बाद हमारे 15th को आई थिंक यस हमें HOS का एक क्लास होता है हमारे विच इज़ प्रोग्राम ओरिएंटेशन, उन्हें भी एक प्रेजेंटेशन सेंड करनी है। उसके बाद आई थिंक देयर इज़ ऑन 18 जो उसके बाद होने वाला है, बट तब भी हमारे पास टाइम 15 तक ही है बिकॉज 16-17 हमारी पूरी फैशन शो में कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो वो भी करनी है हमें। सो येस, दिस इज़ द रूटीन ऑफ द एंटायर वीक। उसके पहले मैं एक और चीज़ बोलना भूल गई, ट्यूसडे हमारा टेस्ट है विच इज़ ऑन इंडियन क्राफ्ट। सो उसकी पढ़ाई मैं अभी पढ़ रही हूँ। दिस इज़ द टेस्ट इंडियन क्राफ्ट्स जिसकी पढ़ाई पढ़ रही हूँ। अगर लोगों को लगता है कि फ़ैशन में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती तो देख लो भाई, इतना बड़ा नोट्स है हमारा, ये इतने पेज का नोट्स है हमारा, ये एक चैप्टर भी नहीं है, ठीक है, ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ भी नहीं है, ये इतना बड़ा नोट्स है हमारा जो हमने बनाया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और ये है मेरा CA विच इज़ फॉर मटेरियल हैंडलिंग। ये मैं बैग बना रही हूँ, मैं आज सब दिखाऊंगी। ये मैं एक बैग बना रही हूँ, तो ये उसके फ्रंट साइड का है। दिस इज़ फ्रॉम 3D पेन, ओके, ये 3D पेन से। ये भी एक चीज़ है जो मैंने बनाया, चश्मा है ये। और दिस इज़ द ईयरिंग, दिस इज़ द रिंग। और ये वाला चश्मा मैंने बनाया था जो फालतू हो गया, इसका कोई काम नहीं है, तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बनानी थी। मतलब अभी 2 और चीज़ें हैं जो बनानी है 3D पेन से, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। और लाइक बहुत सारी असाइनमेंट अभी भी बाकी है, पर वो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, शुरू ही नहीं हुई, कंप्लीट किया होगी। पर मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये वाली चल रही है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मंडाला आर्ट कर रही हूँ यहाँ पे आके, बिकॉज ये जो सारी शीट्स है ना, इन सारी शीट्स को हमें इसी से कंप्लीट करना है। ये देख लो, ये एक और है, ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ये बैकग्राउंड में ब्लैक स्ट्रॉप्स आएगी, स्ट्रिपलिंग की भी एक है। सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके दिखाऊंगी बिकॉज बहुत सारी है। जब पूरी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक व्लॉग में सबको एज माई फर्स्ट असाइनमेंट रूटीन काइंड ऑफ मैं दिखा। क्या है आज, शायद 10 तारीख है, डेट भी नहीं मुझे पता है, और हम असाइनमेंट सबमिट करने वाले, इतने अच्छे बच्चे हैं हम। पर तब भी असाइनमेंट्स क्या बोल रही थी, मैं भूल जा रही हूँ। मैं असाइनमेंट के चक्कर में मैं सारे वीडियो में जो असाइनमेंट कर रही हूँ ना, लोग मुझे देख के पागल हो जाएंगे, बेटा कितना असाइनमेंट कर रही हूँ तो मुझे दे दे, मैं तेरी कर देती हूँ। बट नहीं यार, मज़ा आता है। लाइक आप अगर कुछ करो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपको जो आपका करने का मन हो ना, तो मज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर मैं बैठ के अगर BCom कर रही, नो ऑफेंस फॉर BCom, बट अगर मैं बैठ के BCom BBA कर रही होती ना, तो मेरी ज़िंदगी झंड होती। आज मैं इतनी खुशी से व्लॉगिंग नहीं कर रही होती जितनी मैं खुशी से व्लॉगिंग कर रही हूँ, जितनी फ्रीली व्लॉगिंग कर रही हूँ। बिकॉज हमारे कोर्स का आउटकम ही यही है कि आप पर्सनालिटी डेवलप करो, क्रिएटिविटी डेवलप करो। क्रिएटिविटी में कुछ भी आता है, तो हम अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर रहे हैं ब्लॉगिंग करके। सो येस, अब मैं पूरे वीक का आपको ना धीरे धीरे एक सेगमेंट में करके दिखाते रहूँगी। बिकॉज
मुझे नहीं लगता कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग कर सकती हूँ। मैं फैशन शो का अलग से व्लॉग ज़रूर करूँगी। तब तक मुझे ये वाली जो मैं कर रही हूँ वो एडिट हो जानी चाहिए, बिकॉज तब तक अगर एडिट नहीं हुई तो मेरे फ़ोन में फिर से स्पेस नहीं रहेगा। फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। बट ये स्टार्ट हो गया। आज कौन सा डेट है पहले ये बता दो। 13 है। और आज हमारे साथ 12वीं हो गई हमारी। 2 मिनट बैठ के हम शोक मना सकते हैं, इतना गंदा हमारे साथ आज हुआ है। हमारी असाइनमेंट होती है, सीए होती है, जो हमें देनी होती है, जो डेट होता है उस पर, ठीक है। हमारी फैशन स्टडीज़ के टीचर ने बोला कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना है, ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाना है, और तुम्हें 13 से लेकर 15 तक उसका प्रेजेंटेशन करना है। मतलब कि 13 को और 15 को उन्होंने डेट दिया है, 2 डेट्स दिए, दोनों में से किसी दिन आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आज हमारा डेट था, एक और सीए था जो इंडियन क्राफ्ट्स का था। तो उसका टेस्ट था, आज था, ठीक है, था उसका टेस्ट जो हमें कल तक पता था कि आज वो टेस्ट होने वाला है। उसके लिए 2-2 घंटे तक नींद मार मार कर हम पढ़े थे। आज नहीं, पिछले 2 दिन से पढ़ रहे थे। पिछले 2 दिन से पढ़े थे। तो मैंने नहीं पढ़ा था, तुम पढ़ी होगी। मैंने पढ़ा था, एक्चुअली पढ़ा था। मैंने तो कल ही पढ़ाई की सारी। मैंने पढ़ा था 2 दिन से। क्यों पढ़ा था? ताकि वो मतलब हमारा टेस्ट अच्छा जाए। लेकिन आज में पता लगता है यूएमएस पे अचानक से वो प्रेजेंटेशन होने के बाद पता चला। हाँ। अच्छा ये सुन लो, प्रेजेंटेशन हमने सोचा कि 15 तारीख को दे देंगे, क्योंकि आज ये टेस्ट है, 13 हाँ। तारीख को ये टेस्ट है, तो उसकी पढ़ाई कल रात को कर लेते और 15 तारीख को प्रेजेंटेशन दे देंगे। हमने वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं की कल, ठीक है। हमारे पास लैपटॉप तक नहीं था जिसमें वो प्रेजेंटेशन एक्चुअल में थी। ना लैपटॉप था, ना प्रेजेंटेशन का कंटेंट था, कुछ नहीं था हमारे पास। बस वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट होके घर में मेरे रूम में रखा हुआ है। उसके बाद हम कॉलेज पहुंचे, हमारा वो पीरियड आया और हमें बोला जाता है कि अपना प्रेजेंटेशन शो करो। हम शॉक में, क्योंकि अब एक ग्रुप गया, उसने प्रेजेंटेशन नहीं दी, दूसरे गए, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि 15 तारीख तक दे देंगे। किसे पता था कि उसी दिन देना पड़ेगा। उसके लेकिन मैंने कहा था कि और एक चांस लेके देख लेते हैं, क्यों रिस्क ले रहा। वो उसका टीचर का दिमाग है खराब, वो कर लेगी, वो रैंडमली उठा लेके सबके। ऐसा मत बोलो, अगर वो टीचर ये व्लॉग देखेगा तो हमारी कट जाएगी। वो रैंडमली उठाएंगी नहीं टीचर। मैंने उन्होंने उठाया। उसके बाद 2 ग्रुप चले गए और हमें ऐसा लगा ना लैपटॉप है ना प्रेजेंटेशन। अगर कहीं हमारे ग्रुप को उठा लिया तो क्या हो जाएगा, 0 ही लगेगा। फिर मेरा दिमाग चला। मुझे याद आया कि कैनवा में जो भी प्रेजेंटेशन बनती है वो जीमेल से बनती है। अब वो जीमेल वाला चीज मैंने अपने फोन में लॉगिन किया। फोन में लॉगिन करके मुझे वो प्रेजेंटेशन फोन में मिल गया। फिर अब हमारे पास कोई लैपटॉप भी कुछ नहीं जिससे प्रेजेंटेशन दिखाते। अभिज्ञा का आईपैड रखा है हमारे पास। अब आईपैड में हम लोग ने फिर लॉगिन किया। फिर लॉगिन करने के बाद हमें उसमें चलाया वो प्रेजेंटेशन। हमने फिर विजुअल बोर्ड तैयार करा जिसका हमें कोई आइडिया नहीं। प्रेजेंटेशन कंप्लीट था ही नहीं, विजुअल बोर्ड खाली था जिसका स्पेस हमने बाद में कंप्लीट करने के लिए दिया था। हमने उस मोमेंट बैठकर 5 मिनट के अंदर 5 मिनट भी नहीं थे हमारे पास, 2-3 मिनट में बैठते हमने विजुअल बोर्ड इसने तैयार करा। फोटोज डाउनलोड किए, मैंने पूरे प्रेजेंटेशन में लगाए। उसी टाइम हमने प्रेजेंटेशन पढ़ी और जैसे ही हम लोग का एक ग्रुप खत्म होता है, दूसरे ग्रुप बुलाते हैं ग्रुप 5 और हमारी ऐसे हालत खराब। मैंने कहा ओ गॉड। और अब पता प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग प्रेजेंटेशन में हमारा ये था कि हमें कंटेंट इतना नहीं पता, लेकिन हम बोल के चलो ठीक है कर लेते। हमारे पास पिक्चर्स हमने नहीं लगाए थे, हमने सोचा था बाद में लगाएंगे। हमने सोचा था विजुअल बोर्ड बाद में तैयार करेंगे, वो भी तैयार नहीं हुआ था। हमने फिर भी विजुअल बोर्ड कहीं ना कहीं जाके तैयार कर दिया, चलो ठीक है। अब बड़ी कंटेंट की बारी। हमने डिवाइड करा कि कौन क्या क्या कंटेंट बोलेगा। स्टार्ट मैंने करा था कि चलो जस्ट उसी मोमेंट पे हमने डिवाइड किया कंटेंट की कौन क्या बोलेगा। करेक्ट। मेरे बाद था शानवी का नंबर। ऑनेस्टली मैंने ये सीक्वेंस, शानवी को भी नहीं पता है मैंने क्यों बनाया था, सेट किया था। मैंने ये सीक्वेंस इसीलिए सेट किया था ताकि थोड़ा एक मैम को स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा मिल जाए कंटेंट। बाकी चलो ठीक है फिर भी देखा जाएगा।
स्टार्टिंग में मैम को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बच्चों ने करा है, कुछ तो करा है चीज, इसीलिए स्टार्टिंग में ही उसने हमारी ले ली भाई। यार बहुत अच्छे से। जो विजुअल बोर्ड हमने बनाया था ना वो 2 मिनट के अंदर बनाया था यार। उस 2 मिनट में क्या ही बनेगा, बस हमने प्रेजेंट करने के लिए लाइक उस मोमेंट में डाल कुछ दिया, बस हमने डाल दिया वो कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए हमने लाइक हम खाली ना रहे, हमारे हाथ में ऐसा ना रहे कि कुछ भी है ही नहीं इन लोगों के पास, जीरो ना बैठा दे वो। इसलिए हमने बस वो प्रेजेंटेशन वहां पे डाल दी और उसे दिया। वो विजुअल बोर्ड देखते बोलती ये विजुअल बोर्ड है ऐसी टट्टी तुम लोगों ने कहाँ से बनाई है, मेरे को बताओ किसने बनाई है विजुअल बोर्ड। और अब हम एक का नाम भी नहीं ले सकते कि ऑब्वियसली भाई एक का नाम क्यों ले हम, जब ने सबने बनाई है। अब वो एक का नाम ले भी नहीं सकते हम लोग, तो हमने कहा मैंने कहा मैम सबने बनाया। वो मुंह देख रही है कि अब क्या बोले, इसे सबने बनाया तब हम क्या ही कर सकते हैं। सबने बनाया, किसी एक का नंबर भी नहीं काट सकते वो। और अगर वो एक का हम बोलते हैं ना तो उसको एक इतना झाड़ती, वो इतना झाड़ती उसी टाइम। और जैसे हमने बोला पूरे ग्रुप का है ना, तो उसने कुछ बोला नहीं। वो अब गुस्सा हमारे अंदर, हमारे वो जो 10 मिनट की प्रेजेंटेशन जो हमें आज नहीं बल्कि हमारे हिसाब से 15 तारीख को देनी थी, वो हमने 2 मिनट 5 मिनट में बोलो 5 मिनट में प्रिपेयर की। वहां पे प्रिपेयर करके उस 10 मिनट हमने वहां पे बोला चारों लोगों ने। और वो बोलती जाओ भाई तुम लोग का कंटेंट सुन के हमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा, तुम जाओ। नहीं उसने ऐसे नहीं बोला, हमारा कंटेंट वो बोलती है कि आप जाओ। हाँ ठीक है, हमारा ये था कि रचना थी लास्ट में, रचना ने एक टॉपिक बोला, उसका एक और टॉपिक बचा, एक और टॉपिक बच गया था। ठीक है तुम जाओ। ठीक है, हमने बच्चों से भी पूछा कंफर्म करने के लिए कि भाई हमारा कैसा था, बच्चों ने भी कहा कि हमारा बहुत अच्छा था। देखो सिंपल बात है कि हमारे प्रेजेंटेशन में कंटेंट हो या ना हो, हमने बोला एटलीस्ट बस बोला लाइक उसके पास वो नहीं रहा कि इसे 0 मिलेगा, क्योंकि बहुतों क्या सबने प्रेजेंटेशन दी नहीं थी। हाँ। मिला के अगर आज प्रेजेंटेशन अगर 6 लोगों की हुई थी तो उसमें से सिर्फ 2 ग्रुप ने प्रेजेंटेशन दी, एक और ग्रुप थी उन्होंने बहुत अच्छा बोला था एक्चुअल में। हाँ। और हमने जाके बस दे दी थी यार देखो हमारे वो डेट्स। और उसके बाद क्या हुआ सुनो, जिस एग्जाम के लिए हम कल रात को पढ़े, जिस एग्जाम के लिए हमने प्रेजेंटेशन स्किप की कि हम 15 को दे देंगे, वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। क्लास में जाके पता चलता है कि वो एग्जाम आज नहीं है। और उसी एग्जाम की वजह से आज हमारा सी ऑलमोस्ट 0 मिलते मिलते हमारा रह गया। लाइक 0 नहीं मिला, वो अच्छा चीज है, भले कुछ भी मिले बट 0 नहीं मिला। एटलीस्ट हमें ठीक है, मेरे को इतना विश्वास है कि 30 में से हमें 26 मिल जाएगा। 20 मिल जाएगा बहुत। 25 से नीचे वो नहीं दे सकते हमें। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही है 25 से पता नहीं दे सकते। इसके पहले भी एक सरप्राइज ये हुआ था हम लोग इसके सब्जेक्ट में हमारे साथ सिर्फ ट्रेजेडी होती है। अब एक तो इसका सब्जेक्ट थोड़ा लीनियंट है तो हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो अगर कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता ना हम लोग अगर इंडियन क्राफ्ट्स में ये होता ना हम लोग खत्म होते। खत्म थे उस टाइम पे, हमसे कुछ नहीं हो पाता फिर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And